नमस्कार दोस्तों दुनिया के बहुत सारे देशों में कुत्तों को तैयार किया जा रहा है ताकि वे कोरोना वायरस के मरीजों को सूंघ कर बता सकें कि कौन कोरोना वायरस से पीड़ित है और कौन नहीं है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात मानने में बड़ी मुश्किल होगी। दोस्तों, जब इस टॉपिक के ऊपर हमने रिसर्च शुरू की तो बड़ा अटपटा लग रहा था। दिमाग यह बात मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई कुत्ता इंसानों के अंदर से किसी बीमारी को सूंघ कर बता सकता है। लेकिन जब हमने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा तो दोस्तों आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि इससे पहले भी कुत्तों का इस्तेमाल किया गया है लोगों के अंदर से मलेरिया के पेशेंट्स को अलग करने का, कैंसर के पेशेंट्स को अलग करने का। और तो और दोस्तों, कुत्ते पेड़ों के अंदर से भी, जो पेड़ बीमारी से ग्रसित हैं, किसी पेड़ के अंदर कोई बैक्टीरिया लग रखा है, उन पेड़ों को भी कुत्ते सूंघ कर बड़े ही आसानी से पहचान सकते हैं और अपने मालिक को बता सकते हैं। एक ऐसा ही मामला मैं आपको साल 2005 का बताता हूँ। बात है अमेरिका की। वहाँ पर फ्लोरिडा के अंदर सिट्रस फ्रूट्स की खेती की जाती है, जैसे कि संतरे हो गए। अब वहाँ क्या होने लगा कि उन पेड़ों के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया जिसकी वजह से बहुत सारा फल खराब होने लगा। 75% लोग खेती को छोड़कर दूसरे काम धंधों में लग गए। तब वहाँ किसी ने कुत्तों की मदद ली। कुत्तों को स्पेशली ट्रेंड किया गया। उन कुत्तों ने सूंघ कर बताना शुरू कर दिया कि कौन पेड़ बैक्टीरिया से ग्रसित है और कौन पेड़ नहीं। और दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए साइंस ने भी खोज कर रखी है। लेकिन जिस स्टेज के ऊपर हम साइंटिफिक तरीकों से उस बैक्टीरिया की खोज कर पाते हैं, पता लगा पाते हैं कि किसी पेड़ के अंदर वो बैक्टीरिया है या नहीं, उसके लगभग 6 महीने से 2 साल पहले ही कुत्ते बता देते हैं कि इस पेड़ के अंदर बैक्टीरिया है और किसान समय रहते उस पेड़ को उखाड़ देता है ताकि वह बीमारी उसके आसपास वाले पेड़ों में ना फैले। अब दोस्तों, ठीक इसी तर्ज पर यूके में और यूएसए के अंदर कुत्तों को ट्रेन किया जा रहा है। ट्रेन कैसे किया जाता है दोस्तों? इसकी 2 स्टेज हैं। पहली स्टेज में यह पता लगाया जाता है कि किसी पर्टिकुलर बीमारी से इंसानों के अंदर कुछ डिफरेंट स्मेल निकल कर आती है, कुछ डिफरेंट ऑर्डर आता है या नहीं, जिससे कुत्ते उनको पहचान सके। जब यह बात कंफर्म हो जाती है कि किसी बीमारी में इंसानों के अंदर से कुछ स्पेसिफिक टाइप की गंध निकलती है, उस गंध को बेशक हम इंसान नहीं सूंघ पाते लेकिन कुत्ते सूंघ सकते हैं, तो फिर हम स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 में कुत्तों को स्पेशली ट्रेन किया जाता है उस स्मेल के साथ, उस ऑर्डर के साथ, ताकि कुत्ते डिफरेंस कर सकें उस स्मेल को बाकी के सारे ऑर्डर्स से और वह भीड़ में खड़े लोगों को पहचान सके कि कौन से के अंदर से यह पर्टिकुलर ऑर्डर यानी कि यह पर्टिकुलर स्मेल आ रही है और किसके अंदर से नहीं। दोस्तों, अभी कुत्तों को ट्रेन करने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट स्टेज 1 पर ही हैं, यानी कि वे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इंसानों के अंदर ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिससे कुत्ते उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इसी के तहत कोविड-19 पेशेंट्स के अंदर से ब्लड सैंपल लिया जा रहा है और उनका स्लाइवा सैंपल भी लिया जा रहा है और साथ में यूरिन सैंपल भी, ताकि कुत्ते उनको सूंघ सके, उनको एनालाइज कर सके और पता चल सके कि क्या वे उनको बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं। यह कुछ ऐसे किया जाता है दोस्तों। अब मान लीजिए कि 2 लोग खड़े हैं, एक कोविड-19 का पेशेंट है और एक नहीं है। अब कुत्ता पहले कोविड-19 के पेशेंट के पास जाएगा, उसको सूंघेगा। कुत्ता लगभग 12 से 14 सेकंड लेता है एक आदमी को पूरी तरीके से अच्छे से सूंघने में। उसके बाद उसको 15-20 की भीड़ के अंदर छोड़ दिया जाएगा। उन सब लोगों को कुत्ता सूंघेगा और उसके बाद वह मैच करने की कोशिश करेगा कि उस पर्टिकुलर बंदे के अंदर जो पर्टिकुलर ऑर्डर था वह इस भीड़ में से किसी में है या नहीं। दोस्तों, कोरोना ने दुनिया भर को हिलाकर रख रखा है। अभी इसकी कोई श्योरिटी है ही नहीं कि दवाई कब तक आएगी भी या नहीं, जैसे कि WHO की रिपोर्ट्स कहती हैं। ऐसे में साइंटिस्ट अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। वे हर डायरेक्शन में कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो हमें कामयाबी मिले। इसी के चलते अब कुत्तों के ऊपर यह रिसर्च की जा रही है। और दोस्तों, अगर यह रिसर्च कामयाब हो जाती है तो एक कुत्ता 1 घंटे में 250 आदमियों को एनालाइज कर सकेगा, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। हम अपने कुत्तों को, ट्रेंड कुत्तों को एयरपोर्ट के ऊपर ड्यूटी पर लगा सकते हैं, सी पोर्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं, ताकि बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर नज़र रखी जा सके। ऐसा इसलिए भी होगा दोस्तों क्योंकि कुत्ते किसी भी चीज़ को बहुत ही अर्ली स्टेज के अंदर सूंघ कर बता सकते हैं,
जबकि जो हमारे ब्लड सैंपल से टेस्ट लिए जाते हैं या जैसे कोविड-19 के केस में हमारे नाक के अंदर से, हमारे गले के अंदर से जो सलाइवा लिया जाता है उसे टेस्ट किए जाते हैं। आज के दिन दुनिया भर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए जो भी टेस्ट हो रहे हैं वो टेस्ट दोस्तों अर्ली स्टेज के ऊपर नहीं पता लगा सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन कोविड-19 से ग्रस्त है या नहीं। उसके अंदर कम से कम भी 7 से 14 दिन का टाइम लगता है। तो ऐसे में अगर कुत्तों पर हो रही यह रिसर्च कामयाब हो जाती है तो कोविड-19 के खिलाफ हमें एक बड़ी जीत मिलेगी। दोस्तों, इस पूरी रिसर्च के ऊपर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।